हेलो स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हम प्रेमचंद के जीवन के बारे में आप सभी को बताए हैं और अब हम प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा आप सभी को पढ़ाएंगे। यह कहानी दो बैलों की कहानी है, जैसा कि शीर्षक ही बता रहा है। जो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं और दोनों बैलों में गहरी मित्रता है। दोनों बहुत ही स्वाभिमानी भी हैं, बहादुर हैं, दूसरों पर उपकार करने वाले भी हैं। उनका मालिक उन्हें बहुत ही प्रेम और स्नेह से रखता है, जिसके कारण उनका स्वभाव मालिक से भावात्मक संबंध में है। इस कहानी में, जैसा कि प्रेमचंद की सभी कहानियों में मुहावरे बहुत होते हैं, इस कहानी में भी कई मुहावरे हैं, जिसमें कुछ के अर्थ यहाँ दे रही हूँ। दांतों पसीना आना, बहुत कठिनाई होना, कठिन परिश्रम करना, 9-2-11 होना, फरार होना, भाग जाना, टकटकी लगाना, निरंतर देखना, जान से हाथ धोना, मर जाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया करना। पाठ शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ करना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। लेखक कहते हैं, जब कभी हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधे से संबोधित कर देते हैं। अब लेखक कहते हैं, गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसका सीधापन है जो उसे गधे की पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, और जो गाय है जिसे हम पालते हैं वो सींग मारती है, और जब वो बच्चा दे देती है तो शेरनी के रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत करीबी जानवर है। कुत्ते को भी हम लोग पालते हैं, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु कभी क्रोध गधे को करते नहीं देखा है। लेखक कह रहे हैं कि गाय सींग मारती है, जब बच्चा दी होती है तो अनायास ही सींग मारती है। कुत्ता भी कभी कभी क्रोध कर देता है, काट लेता है, लेकिन गधे को कभी नहीं हमने क्रोधित होते देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखाई देता। लेखक कह रहे हैं कि चाहे उस बेचारे को जितना ही मारो, सड़ी गली खराब घास डाल दो, लेकिन उसके चेहरों पे असंतोष दिखाई नहीं देता है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद छाया हुआ है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेखक कहते हैं कि गधा बैसाख में खेलता कूदता है, मतलब कभी कभार बैसाख में वो कुलेल करता है तो खेलता कूदता है। खेलना कूदना प्रसन्नता को व्यक्त करना होता है। बैसाख का महीना उसके जन्म का महीना होता है, इसलिए संस्कृत में गधे का नाम बैसाख नंद भी है। उसके चेहरे पर हमेशा दुख रहता है, विषाद छाई होती है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं सभी उसमें होते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है, और लेखक कह रहे हैं इतने सद्गुण हैं फिर भी इतना अनादर कहीं नहीं देखा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता। लेखक कह रहे हैं कि कदाचित अत्यधिक सीधा होना भी उपयुक्त नहीं है। अत्यधिक सीधे होने से लोग उन्हें बेवकूफ़ गधा ही समझते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब लेखक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस समय भारतवासियों से बुरा व्यवहार कर रहे थे, कौन? अफ्रीका वाले काले लोग कहकर बुरा व्यवहार किया जाता था। काले लोग कहकर बुरा व्यवहार किया जाता था,
क्योंकि अमेरिका उन्हें घुसने नहीं देता था। बेचारे शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते थे, जी तोड़ काम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। 4 बातें सुनकर गम खाते खाते जाते, फिर भी बदनाम हैं। और यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बेचारे भारतीय जिसे अमेरिका घुसने नहीं देता था, वो शराब नहीं पीते थे, कुछ समय के लिए पैसे बचा कर रखते थे, जी तोड़ मेहनत भी करते थे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे, फिर भी उन्हें बदनाम किया जाता था। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। और इस पर लेखक कह रहे हैं, लेखक का कहना है कि अधिक सीधा भी अच्छा नहीं है। वो अपने आदर्श को कुचल रहे हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना लिया। और लेखक कह रहे हैं कि अत्यधिक सीधा नहीं होना चाहिए, अत्यधिक सीधा होने से लोग उन्हें फायदा ही उठाते हैं। जापान की मिसाल है कि उसने एक बार हमला किया और उसे सभी पूरे संसार में सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है। अब आगे लेखक क्या कहते हैं, गधे का एक छोटा भाई भी है जो उसे कम ही गधा है। लेखक कहते हैं कि गधे से एक छोटा भाई, मतलब उससे भी छोटा एक है जो उससे कम गधा है, और वह बैल है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। और जिस अर्थ में हम पहले दर्जे में किसी को बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे गधे का रूप देते हैं, उसी अर्थ में उसी से मिलते जुलते बैल भी हम कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं, जो बछिया के ताऊ का नाम है। कुछ लोग बैलों को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, और कुछ लोग बैलों को बेवकूफ़ भी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता है, कभी अड़ियल भी हो जाता है, अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। लेखक कहते हैं कि बैल को सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे विचार में बैल कभी मारता भी है, अड़ियल भी हो जाता है, और वह कई रीतियों में असंतोष प्रकट भी करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। झूरी और काछी हैं, झूरी काछी के 2 बैल हैं, दोनों बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, टील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। झूरी काछी के 2 बैल थे, हीरा और मोती, और दोनों परछाई जाति के थे। परछाई जाति मतलब पालतू पशुओं की एक नस्ल, देखने में सुंदर, काम में चौकस, टील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, और दोनों बैल जो साथ साथ रहते थे तो दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक मतलब जिसमें शब्द ना हो, बिना शब्द के शांत भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम भी नहीं कह सकते हैं। अवश्य उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। और लेखक कह रहे हैं कि वो मुख भाषा में बात करते थे जिसको और कोई नहीं सुन सकता था। मुख मतलब मौन, शांति, मन की बात कैसे समझ जाते थे यह हम भी नहीं, मतलब जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, लेकिन वो भी उनकी बात नहीं समझ पाते थे। अवश्य उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। और लेखक कह रहे हैं पशुओं में अवश्य कोई ऐसी शक्ति होती है जो जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है,
जो दावा करता है वो भी उन भाषाओं को नहीं समझ पाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे और दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। और विग्रह के नाते मतलब लड़ाई झगड़े के कारण नहीं, विनोद मतलब खुशी के भाव से दोनों सींग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, और आत्मीयता मतलब आत्मा से जुड़े थे, खुशी के नाते एक दूसरे से सींग मिलाते। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है वैसे धौल थप्पा होने लगता था। जैसे दोस्तों में मित्रता होती है, घनिष्ठता, वैसे उनमें भी घनिष्ठता थी। और धौल थप्पा मतलब स्नेहवश एक दूसरे को चपत लगाना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। और इसके बिना दोस्ती में अगर थोड़ा हंसी मजाक ना हो तो दोस्ती अच्छी नहीं लगती है। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा ना हो तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी हो। और जिस वक्त ये गाड़ी पे चलते थे दोनों बैल, तो दोनों अपनी गर्दन हिलाते थे। उस वक्त उनकी यही चेष्टा होती थी कि दूसरे की अपेक्षा मेरी गर्दन पे ज़्यादा वजन हो, ज़्यादा बोझ हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। और दिन भर के बाद दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाटते थे, स्नेह करते थे और अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठ जाते। और जब नाद में झूरी खली भूसा डाल देता था तो दोनों साथ में उठते थे, साथ में ही मुंह डालते थे और साथ ही खाकर बैठ जाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, और एक अगर मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था, क्योंकि दोनों में बहुत ही प्रेम था। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।